जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे 740 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा प्रश्न 741 है। आपका प्रश्न है कि हाल ही में वाटर पॉलिसी नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में पर्वतीय राज्यों में बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की गई है। पर्वतीय राज्यों में जल संकट के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा करें। आपने लिखा है पर्वतीय राज्यों में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हिंदुकुश क्षेत्र, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश शामिल में बहने वाले प्राकृतिक झरने हैं जो लगभग 50 ये क्या लिखा लाख हैं। 50 लाख हैं और इनका लगभग 30 लाख भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? जिनमें से लगभग 50% सूख चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक लगभग 50% आबादी शहरों में रहेगी। देखिए, इतना डाटा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, और आपको ये डाटा ऐसे नहीं देना है। ऑलरेडी हमने आपको अपनी पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ में डायरेक्ट हमने डाटा दिया था जो वाटर पॉलिसी का था। भाई जब वाटर पॉलिसी का दिया तो वाटर पॉलिसी का ही बताएंगे ना, तो आप उस डाटा का उल्लेख करें, ठीक है। जब आप उसका उल्लेख करेंगे तो ये आंसर और अच्छा हो जाएगा, ठीक। फिर आपने यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण आपने यहाँ पे बताए हैं कि अनियोजित शहरीकरण और वनोन्मूलन प्रमुख कारणों में से एक है। पर्वतीय राज्यों में इतना भी शहरीकरण कहाँ हुआ है? एक अनुमान के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करें। वाटर कंपोजिट मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, 1980 से 2015 तक 45,000 हेक्टेयर, हिमाचल प्रदेश में 12,000 हेक्टेयर। इतना फैक्ट नहीं देना, आप ये फैक्ट कहाँ से ले आए? ये फैक्ट इतना आपको देना ही नहीं है। जितना मैंने आपको बताया था उतना लिखिए ना। ये फैक्ट आपको ऐसे नहीं देना और ये तिरछा मिर्छा मत करिए, बिल्कुल सीधा लिखा करिए। हालांकि अब तो आप लाइन खींचने लगे हैं, A4 की कॉपी आप बना दिए हैं ऐसे, लेकिन ये जो है ना छोटे छोटे पैरा ऐसे टुकड़े में नहीं करना है, आपको यहाँ पे रखना है। इसीलिए आज हम आपका आंसर यूट्यूब पर चेक कर रहे हैं क्योंकि ये कमियाँ आपको हमें दूर करवानी है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे हो नहीं पा रही थी आपकी कमियाँ, तो आज बता देंगे। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से शुरू करिए, इतना छोटा छोटा पैरा मत बताइए, ठीक है। इतने तथ्य आपको याद नहीं रहेंगे उस समय तक, ठीक है। और 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऐसे आपको नहीं बताना है, ठीक है। वर्षा की आवृत्ति में परिवर्तन का होना इस दिशा में जल संकट का एक बड़ा कारण है। पिछले कुछ वर्षों में 45 से 90 दिन से घटकर 30 से डाटा देखो, ये जब डाटा हम देते हैं ना तो हम रिसर्च कर रहे होते हैं। यूपीएससी आपको रिसर्चर नहीं बनाना चाहती, वो कहती कि आप एज अ एस्पायरेंट रहें यूपीएससी के, ठीक है। चलिए, ये आपने लिखा। फिर आपने लिखा खनन और औद्योगिकरण ने जल के स्रोतों को दूषित किया है, इनके मार्ग में परिवर्तन किया। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण मानव जल संचयन में कमी आई है। अपर्याप्त जल संकट, जल प्रबंधन ने भी जल का पुनर्चक्रण न होना, वर्षा के पानी का बहकर। अब देखो, जब आपने ये जल प्रबंधन लिख दिया है तो फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का ना होना इस समस्या को गंभीर करता है। सरकार को ने इस समस्या के निदान के निम्न कदम उठाएं। अभिनव भारत, धारा विकास, ठीक है। अब आप इसको चाहते तो फ्लो चार्ट में दर्शाते और यहाँ पे ये लाइन बनाते तो ये बीच में ही आता है। इतना आप बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, ठीक है। आप पहले फ्लो चार्ट बनाते और उसमें ऐसे करके भारत सरकार द्वारा प्रयास, अभिनव भारत, धारा विकास, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, ऐसे आप बता दें, ठीक है। फिर आप इनको एक साथ ही एक्सप्लेन कर दें तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर? जल है तो कल है, ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, अतः और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कारण क्योंकि जल है तो कल है और माना यह भी जाता है कि जल संकट इस समय सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, अतः इस जल संकट से निपटने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे बताइए। आप इसके लिए इसी प्रश्न की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही इसका ऑडियो देख सकते हैं और भी बच्चों के आंसर जो इन्होंने लिखे हैं इसी पे लिखकर वो भी आप देख सकते हैं। और एक काम और किया करिए कि जब भी ये आंसर किसी अन्य बच्चे का चेक हुआ करे ना तो उसके वीडियो को जरूर देखा करें। अगर उसके कमेंट को हमने टेलीग्राम पे किया तो उसको भी पढ़ा करें, ठीक है, उसकी भी पीडीएफ देखा करें। हम किसी बच्चे का रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबको बेस्ट बनाना, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप फला पर्सन के ही वीडियो देखें या उनकी ही बातें सुनें, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।